वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ रहे हैं गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के इससे पहले 2 पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इस 2 पार्ट को आपने सही तरीके से नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो, उसके बाद आप आके इसको पढ़ो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, वरना आपको समझ में आने में दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि हमने देखा था कि एक बेगर आया हुआ था और बेगर को रुक्कुमानी घर के अंदर से ही बोल रही थी कि उस बेगर को यहाँ से जाने के लिए बोलो, क्योंकि वो एक हफ्ता से यहाँ पर आ रहा है, उसे दूसरा कोई घर ढूंढना है। उसके बाद वो ये कहती है कि रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि उनको बोल दो कि किचन में कुछ पड़ा नहीं हुआ है, कॉल्ड रुक्कुमानी। ही इज़ नॉट टू कम अगेन, वो फिर से ना आए यहाँ पर। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, और वो उसकी जो आवाज़ सुन के ये लग रहा था, रुक्कुमानी की आवाज़ सुन के ये लग रहा था कि वो फेड अप है, हताश निराश है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को सब कुछ बेगर को बोलने की ज़रूरत नहीं थी रिपीट करके, क्योंकि इतने ज़ोर से रुक्कुमानी के घर के अंदर से कहा था कि बेगर को ऐसे ही सुनाई पड़ जाएगा वो। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन वेरी इजी फॉर देम ऑल टू हेयर। दे आर अंडर द नीम ट्री। द बेगर सैट अप एंड साइड। तो जो कुछ भी कहा है रुक्कुमानी ने उसको समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो लोग नीम ट्री के नीचे हैं। द बेगर सेट अप, बेगर वहाँ पर बैठते हैं और फिर साइड और गहरी सांस वहाँ पर छोड़ते हैं। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री। सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करने दो, आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, बाहर बहुत कड़ा धूप है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, ऐसा धूप है कि रोड का जो टार है वो भी पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर पे छाले आ चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। उसने दिखाया ब्लिस्टर्स को। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय द चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। तो मृदु ने मीना और रवि को कहा कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, तुम्हारे पास पुराने चप्पल है क्या घर में? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। मुझे पता नहीं, और मेरा वाला भी तो होगा नहीं। अगर मैंने मेरा वाला भी दे देता, लेकिन मेरा जो पैर पे उनका फिट नहीं होगा, वो छोटा है। आई वुड हैव गिवन टू हिम एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदु एंड मीनास, और उनके पैर मृदु और मीना से भी बड़ा है, तो मृदु और मीना का भी फिट नहीं होगा। द बेगर वॉज शेकिंग हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। तो अपर क्लॉथ को वो ऐसे शेक कर रहा है और धोती को टाइट कर रहा है। ही रेज्ड हिज आइज, वो आँख उठाता है। एंड लुक्ड फियरफुल एट द रोड, और रोड को वो बहुत डर की नज़र से देखता है। ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और वो चमक रहा था आफ्टरनून हीट में। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसको पैर में कुछ पड़ना चाहिए, पहनना चाहिए। मीना सेड हिज हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, उनको कुछ पहनना चाहिए। सेड रवि, रवि कहे चुप करो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। 2 मिनट में उनके पैर जल जाएंगे। तो What he needs a pair of चप्पल, so where do we get them? उनको जो ज़रूरत है एक पेयर चप्पल का, वो कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर हमें वो मिलेगा? Come, let's search the house. आओ घर को सर्च करते हैं। Pushed मृदु एंड मीना into the house, और मृदु और मीना को वो पुश करते हैं घर के अंदर। Just as she stepped in the veranda, लेकिन बरंदा पर जब भी वो स्टेप करते हैं, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, और ऑड सा दिखने वाला चप्पल के ऊपर मृदु का आँख पड़ जाता है। She had noticed when she arrived, Ravi, she whispered to him, whose are those? तो मृदु ये कहती है कि रवि ये चप्पल किसके हैं? ये चप्पल का एक पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। तो रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। तो रवि घूमता है, टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग जो चप्पल थे उसको देखता है, और
और वो ये कहता है कि ये एकदम राइट साइज़ है, सही साइज़ होगा उस बेगर के लिए, लेकिन वो लोग जानते नहीं कि ये चप्पल किसका है। तो वो लोग, रवि उसको लेता है और मीदू और मीना बहुत नर्वसनेस के साथ गार्डन में लौट के आते हैं। हेयर से रवि टू द बेगर, ये लो, ड्रॉपिंग द चप्पल्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के सामने चप्पल को फेंक के बोलते ये लो, वेयर दिस, ये पहनो, एंड डोंट बैक, और उसके बाद वापस लौट कर मत आना। द विगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, विगर उस स्लीपर को देखता है। हरीडली फ्लंग इज टॉवल ओवर इज शोल्डर, अपने जो टॉवल है, गमछा है, उसको अपने कंधों पे लेते हैं। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को आशीर्वाद करते हैं। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट के कोने पे वैनिश हो जाते हैं। द म्यूजिक टीचर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। तो जो म्यूज़िक मास्टर है वो बाहर निकल के आते हैं घर से, और एक अनएप्रिशिएटिव लुक, थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और तीन जो हैं वो शांति से पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, प्लेइंग मार्बल खेलते हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरंदा वेयर ही हैड पुट देम, उसके बाद वो चप्पल को सर्च करते हैं जो उन्होंने बरंदा में रखे हुए थे। मतलब वो चप्पल किसका था? लली के टीचर का था, म्यूजिक टीचर का था। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स? लली, तुमने मेरा चप्पल देखा है? माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे तो याद है मैंने यहाँ पर ही रखे थे चप्पल। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक टीचर, म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरंदा। तो रवि, मृदु और मीना चुपचाप देखते हैं लल्ली और म्यूजिक मास्टर को कि वो घर के हर कोने को छान रहे हैं। He scurried around and looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो रेलिंग के आसपास देख रहे हैं, फूल के जो पॉट है उसके आसपास देख रहे हैं। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. Mount Road तक गए थे उसके खरीदने के लिए, एकदम नए थे। He went on saying, बोलते रहते हैं, They cost a whole month's fees. Do you know? एक महीने का फीस का बराबर है उसका पैसा। Soon Lally went into tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Patti following her. और उसके बाद लल्ली जो है वो अपने मम्मी को बोलते हैं कि रुकुमनी उसके बाद आ जाती है। लल्ली जाके अपने मम्मी को बोलती है तो रुकुमनी आ जाती है। Looking harassed with Patti following her. उसके बाद पति आती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. कहाँ पर वो हो सकते हैं? ये तो बहुत हताशाजनक बात है कि कोई इसे चोरी करके लेके गया। So many vendors come to the door, worried पति। बहुत सारे vendors आते हैं। रुकुमनी caught the sight of Ravi, मृदु and मीना sitting under a tree. और रुकुमनी उस समय देखते हैं कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। Have you children? She began. Then seeing they were curiously quiet and went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? क्या तुम लोगों ने किसी को इस वरंदा में घूमते हुए देखा है? A sharp V-shaped line has formed between her eyebrows. V-shaped line उनके eyebrow पे form हो जाता है जो कि curiousness को show करता है। Another straight tighter one appeared in the place of her usually soft pleasant mouth. उनका soft और pleasant mouth पे और एक जो वी शेप्ड लाइन है वो आ जाता है। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी बहुत गुस्से में थी। थॉट मिदू विद ए शिवर, मिदू बहुत मतलब वो लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि बिना पूछ के वो चप्पल दे दिया था उसने। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट एंड शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। लेकिन अगर रुकुमनी को पता चलेगा कि बेगर को क्यों दिया गया, क्योंकि बेगर का क्या हालत था, पैर पे छाले पड़ चुके थे, तो शायद वो उतना अपसेट ना हो। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वाज अ बेगर हियर, पोर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। रुकुमनी, यहाँ पर एक बेगर थे और उसके पैर में छाले पड़ चुके थे। सो से रुकुमनी टर्निंग अप टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, इसलिए म्यूजिक मास्टर का चप्पल तुमने उसको दे दिया। चिल्ड्रेन दीज डेज, पति कहती है कि आजकल के बच्चे भी ना, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस।
अम्मा आपने ही तो मुझे कर्ण के बारे में सिखाया था। कर्ण जो कि अपने गोल्ड ईयर रिंग्स को भी, कान में जो ऑर्नामेंट पहनते हैं या हाथ में जो रिंग पहनते हैं, ये सब दे दिया था कर्ण ने। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो बहुत दयालु थे और बहुत दानशील व्यक्ति थे। सिली स्नैप्ड रुक्मिणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ओनली गिव अवे हिज ओन। कर्ण दूसरे के चीज़ को कभी गिव अवे नहीं कर सकता था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था। वो अपने चीज़ जो अपने हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, गिव अवे करता था, दान करता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड बेगर्स फीट, लेकिन मेरे चप्पल तो बेगर के पैर पे नहीं होते, फिट नहीं हो रहे थे। रवि ब्रश्ड ब्रशली ऑन एंड अम्मा इफ दे फिट इट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर फिट भी होते तब भी क्या आप गुस्सा नहीं होती? रवि शेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वोन न्यू चप्पल्स, मतलब एकदम नया चप्पल था गोपू मामा का। उस चप्पल को वो लाते हैं। दीज शुड फिट यू सर, ये आपके पैर में हो जाएंगे, प्लीज़ पुट दिस ऑन, ये पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा सन बहुत बदमाश है, बेटा बहुत बदमाश है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लेट अप, ही पुट देम ऑन एंड ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी, वो पहनते हैं बल्कि वो खुश नहीं थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, इससे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल के दिन एल्डर के ऊपर बच्चों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हनुमान इनकारनेट, ये हनुमान का अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो, ऐसे बदमाश लड़के को राम ही संभाल सकते हैं। रुक्मिणी आइज फ्लैश्ड, और रुक्मिणी का आँख इस समय चमक जाता है। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, उनको अच्छा नहीं लगता कि रवि को मंकी बुलाया जा रहा है। इवन हॉली मंकी, भले ही वो हनुमान क्यों ना बुलाया जाए। शी स्टूड and stayed in the front door. It was clear that she wanted him to leave quickly, और वो एकदम सीधा खड़ी रहती है और इससे पता ही लग रहा था कि वो चाहती है कि म्यूज़िक मास्टर जो है वो तुरंत चला जाए वहाँ से। When he had clattered off his new chappals, he said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब वो नए चप्पल पहन के चले जाते हैं म्यूज़िक मास्टर, तब रुक्मिणी कहते हैं, मृदु आओ कुछ टिफ़िन करो। ऑनेस्टली हाउ डू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कैसे तो आप लोग ये इसके बारे में सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर इस चप्पल्स टू वर्क, गोपू मामा चप्पल पहन के बाहर नहीं गए थे। एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लव, जब किचन में जा रही थी तब तुरंत हंसने लगी वो। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड शॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल सून एज ही कम्स। लेकिन घर जब वो वापस लौट के आएंगे तुरंत जूता खोल के चप्पल पहनेंगे, चप्पल को ढूंढेंगे उस टाइम पे। What's your mama going to say to this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो तुम्हारे जो मामा है, मम्मी है, यानी कि मैं, जब वो लौट के आएंगे इवनिंग पे और जब वो अपनी चप्पल को वो ढूंढेंगे तब मैं उनको क्या कहूँगी कि मैंने उनके चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिया। और इसी के साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देखना, ये वसंत सूर्य का लिखा हुआ है, फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गरुचा का टर्न्स अप, ये टोटल बुक है, यहाँ से लिया गया है।